नमस्कार, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि 7 से 8 महीने की प्रेगनेंसी का एबॉर्शन होता है कि नहीं होता है, गर्भपात होता है कि नहीं होता है। 7 से 8 महीने की प्रेगनेंसी का अगर एबॉर्शन होता है, गर्भपात होता है, तो कैसे होता है। फ्रेंड्स, आप लोग भी ये सुन के हैरान हो रहे होंगे, आप लोगों को भी ये बहुत अजीब लग रहा होगा कि 7 महीने की प्रेगनेंसी का या 8 महीने की प्रेगनेंसी का एबॉर्शन कौन करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि मैम, क्या 7 महीने की प्रेगनेंसी का या 8 महीने की प्रेगनेंसी का एबॉर्शन होता है, गर्भपात होता है, अगर होता है तो कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि 7 महीने की प्रेगनेंसी का, 8 महीने की प्रेगनेंसी का अबॉर्शन होता है कि नहीं होता है, गर्भपात होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत यूज़फुल है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। अगर आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप किया तो आपको कंप्लीट जानकारी नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि जो लोग भी इस तरीके का कमेंट कर रहे हैं, जो लोग कमेंट बॉक्स में ये मेरे से पूछ रहे हैं कि मैम 7 महीने की प्रेगनेंसी का या 8 महीने की प्रेगनेंसी का अबॉर्शन होता है कि नहीं होता है, मैं सोच रही हूँ कि वो लोग कितने लापरवाह हैं अपने हेल्थ को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने बॉडी को लेकर। वो लोग कितने लापरवाह हैं जिनको पता नहीं है कि वो लोग ये क्या कर रहे हैं। 7 महीने की प्रेगनेंसी का या 8 महीने की प्रेगनेंसी का एबॉर्शन, गर्भपात उन लोगों को बहुत इजी लग रहा है। उन लोगों को लग रहा है कि एबॉर्शन तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि आप अगर 7 महीने की प्रेगनेंसी का या 8 महीने की प्रेगनेंसी का गर्भपात करना चाहते हैं तो आप एक बार हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को ये बात बताइएगा, डॉक्टर से पूछिएगा कि मैम, क्या हम 7 महीने की प्रेगनेंसी का या 8 महीने की प्रेगनेंसी का एबॉर्शन कर सकते हैं, गर्भपात कर सकते हैं। तो डॉक्टर आपको अच्छे से बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। आपको ये बहुत आसान लग रहा है। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि 7 महीने की प्रेगनेंसी और 8 महीने की प्रेगनेंसी एक मैच्योर प्रेगनेंसी होती है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका प्री मैच्योर डिलीवरी 7 महीने में या 8 महीने में उनकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। और प्री मैच्योर डिलीवरी होने के बावजूद जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं, जो प्री मैच्योर से जन्मे हुए जो बच्चे होते हैं, वो प्री मैच्योर होने के बावजूद भी एक हेल्दी लाइफ सरवाइव करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 7 महीने की प्रेगनेंसी और 8 महीने की प्रेगनेंसी कितनी हेल्दी और मैच्योर प्रेगनेंसी होती है। और लोग मेरे से कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि 7 महीने की और 8 महीने की प्रेगनेंसी का अबॉर्शन कैसे करते हैं, कितनी छोटी सोच है उनकी। कि कई महिलाओं को, जैसे कि मैंने आप सबको बता दिया कि 7वें और 8वें महीने में उनकी प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है। और प्री मेच्योर डिलीवरी होने के बाद भी जो बच्चे होते हैं वो हेल्दी लाइफ सरवाइव करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि आप क्या पूछ रहे हो मेरे से। आपकी कितनी छोटी सोच है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी, अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए था, तो क्या आपने पहले अपने प्रेगनेंसी को नोटिस नहीं किया। क्या आपको अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी तो आप इसको अर्ली प्रेगनेंसी में अबॉर्ट नहीं कर सकते थे, आप उसका गर्भपात समय रहते नहीं कर सकते थे। तो ये लोगों की लापरवाही है जो आप अपने हेल्थ पे, अपनी बॉडी पे फोकस नहीं करते हो और आपको कुछ पता नहीं चलता है। बट फिर भी चलिए मैं आप सबको बताती हूँ कि 7 महीने की प्रेगनेंसी का या 8 महीने की प्रेगनेंसी का एबॉर्शन होता है कि नहीं होता है, गर्भपात होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो किस तरीके से होता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि इंडिया में जो रूल है अबॉर्शन का, जो गर्भपात का कानून है, उसके अनुसार आप 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी का, 20 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी का आप अबॉर्शन कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी 20 सप्ताह से ज़्यादा की हो जाती है, मतलब कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 5 महीने
से ज़्यादा की हो जाती है तो आप उसका एबॉर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के भी पास जाएंगे और अगर आपकी प्रेगनेंसी 20 सप्ताह से ज़्यादा की हो गई है, 5 महीने से ज़्यादा की अगर आपकी प्रेगनेंसी हो गई है, तो डॉक्टर भी आपका एबॉर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया में ये रूल है कि आप 20 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी का एबॉर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ 20 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी का, चाहे आप हॉस्पिटल में सर्जिकल एबॉर्शन के द्वारा या फिर आप मेडिकल एबॉर्शन के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ 20 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी का एबॉर्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे से जो लोग भी ऐसे कमेंट्स करके, उनके कमेंट्स में यहाँ पे आप सबको दिखाऊंगी कि उन्होंने क्या क्या कमेंट्स किया है। तो जो लोग भी मेरे से ये कमेंट्स करके पूछ रहे थे, उनको ये जवाब मिल गया होगा कि कैसे अबॉर्शन करते हैं। और एक ज़रूरी बात फ्रेंड्स मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आप प्रोटेक्शन यूज करिए, या फिर अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो आप उसको अर्ली प्रेगनेंसी में जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करिए। आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करिए कि पॉजिटिव है कि नहीं है, और अगर आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तो उसको अर्ली स्टेज में ही, अर्ली प्रेगनेंसी में ही अबॉर्ट करिए। इससे आपकी हेल्थ पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, आपकी बॉडी पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आप ये कोशिश करिए कि अगर आपको अबॉर्शन करना ही है, आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो आप प्रोटेक्शन यूज करिए। और अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो भी गई है तो आप उसको अर्ली प्रेगनेंसी में अबॉर्ट करिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आपको और भी कोई सवाल पूछने हैं तो आप उसको कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।